children, welcome to our new video. I am सुधा कुमारी और आज मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 14 का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर। वाटर एंड वेदर चैप्टर 14। एयर एंड वाटर आर इनिशियल फॉर लाइफ। You know, without air, we not live. Within 1 मिनट भी हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, है ना? Without them, life on the earth is not possible. बिना एयर के, हवा के अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं हो सकता है ना? एयर, अब एयर के बारे में हम उसको डीपली पढ़ेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस, ये तो सभी को पता है कि हवा चारों तरफ है। We cannot see the air but we can feel it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना? आपने भी हवा चलते हुए देखा होगा, पत्तों को उड़ते हुए, और आपके घर में फैन है वो भी चलता है, तो हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। वी कैन नॉट सी, नहीं देख सकते हैं, बट हम फील कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर। टेक ए बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट, यू विल फाइंड द बैलून ग्रोइंग इन साइज, है ना? बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो साइज में बड़ा हो जाता है, और इसमें जो एयर रहता है उसको हम देखते नहीं है। अगर इस बैलून को, ये भरे हुए बैलून को, या अगर हमने इसको बांधा है, इसको खोल देंगे तो इससे बहुत सारा एयर निकलेगा, आपके फेस पर आएगा और आप उसको फील करोगे। यू कैन नॉट सी द एयर इनसाइड, इसके अंदर का एयर हम नहीं देख सकते हैं, बट इफ यू रिलीज द एयर फ्रॉम द बैलून ऑन योर हेयर यू विल फील द हेयर मूविंग। और इससे बैलून से जब हम हवा को रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे, छोड़ेंगे, तो आप अपने महसूस करोगे कि हाँ, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके कपड़े उड़ रहे हैं, है ना? टाइप्स ऑफ एयर, अभी एयर के टाइप्स को जानते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, ओके? इट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी, ओके? मूविंग एयर जो है उसको वाइंड कहते हैं, और इसको क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है डिफरेंट टाइप में। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे, व्हेन द वाइंड ब्लो जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। जब ये अच्छी हवा बहती है जो स्मूथ होती है तो उसको ब्रीज कहते हैं। व्हेन द वाइंड ब्लो फास्ट इट इज कॉल्ड ग्ले। और जब ये बहुत तेज होती है, जैसे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो उसे ग्ले कहा जाता है। Strong winds accompanied by rain or snow is called a storm. मतलब जब बारिश होती है, और मतलब बहुत ज्यादा जब तेज हवा होगी, बारिश होगी और उसके साथ स्नो भी आएंगे, तो वो स्टॉर्म कहलाता है ना? What does air contains, है ना? Air contains important gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. एयर में इन 3 गैसों का मिश्रण रहता है जो मिले हुए रहते हैं, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? वी नो वेल कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। एंड प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो प्लांट उसका यूज करते हैं क्या करने के लिए? फूड प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एयर के बारे में बताया गया है, कितनी मात्रा में कौन एयर है। तो नाइट्रोजन 78% है, 1% अदर गैसेस है, एंड 21% ऑक्सीजन है, ओके? एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स। एयर में और क्या क्या मिले हुए रहते हैं? वाटर का वेपर रहता है, भाप जिसको कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स धूल कण, और स्मोक धुआं, और जर्म्स भी रहते हैं जो हमें इन अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सारी चीजें
हवा में मिली हुई रहती है। ओके, स्मोक इज गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। धुआं कहाँ से निकलता है? ये गाड़ियों से निकलता है और फैक्ट्रीज से निकलता है। पहले ईंधन लकड़ी का चूल्हा जलता था, उससे भी धुआं निकलता था, कोयले के चूल्हे से भी। डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। और ये सारी चीजें जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं और जर्म्स, ये सारी चीजें हवा को अशुद्ध करती हैं, इम्प्योर करती हैं। इसलिए बोलते हैं एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है और वो जो हम सांस लेते हैं, और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे जो ओल्ड एज के हैं लोग, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, अस्थमा, फेफड़े का रोग, ये सब हो जाता है, टीबी बीमारियां वगैरह हवा के अशुद्ध होने से, प्रदूषित होने से हो सकती है। ब्रीथिंग इन डर्टी एयर कैन मेक अस इल। आपको समझ में आई क्या ये? जब हम गंदे हवा को सांस लेंगे तो इससे हम क्या होंगे? बीमार होंगे। डिड यू नो द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स इन द एयर कैन सिक टू आवर बॉडी इजिली। ये सारी चीजें जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, जब हम अपने लंग्स में लेते हैं सांस के द्वारा, तो ये हमारे बॉडी को बहुत आसानी से नुकसान करता है और हमें बीमार कर देता है। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग। ये तो हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, हैंड वॉश कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे डिजीज हैं, लाइक कोरोना भी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये से हमारे हेल्थ सेफ्टी के लिए। अभी यहाँ एक क्विक शॉर्ट्स है क्वेश्चन, आप जो अभी तक पढ़ चुके हो उसके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इन ऑल अराउंड अस, तो एयर होगा यहाँ पर, एयर इज ऑल अराउंड अस। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर क्या कहलाता है? जो हवा जो अच्छे से चलती है उसको क्या कहते हैं? वाइंड कहते हैं। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है तो आपको पता ही है पहले से। वाटर इज इनिशियल फॉर आवर लाइफ, है ना? वाटर जो है हमारे लाइफ के लिए क्या है? इनिशियल है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।